नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, राधे राधे, श्याम यादे। ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही थी। ये चाह रहे थे कि हम क्या कही थी उन्होंने, क्या कही थी डिम्पी, क्या कही थी, हाँ, अब की बार 400 पार। लेकिन जनता ने अपने वोटों द्वारा, अपने हक के द्वारा बता दिया कि लोकतंत्र ख़त्म नहीं हुआ है। और उसी जनता ने, देखिए कितनी जनता का वो देखिए आपके, उन्होंने बता दिया कि जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, लोकतंत्र को हम अन्य नहीं देंगे। फिर इन्होंने सबके विधायक उनको तोड़ने की कोशिश की, सांसदों को तोड़ने की कोशिश की, उनके जरिए सब पे वो लागू करने की कोशिश की कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे इनको साथ में लेकर के। और उससे बड़ी बात बीजेपी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि एक बार चुनाव हो जाए हम आ जाए। या हम पागल बैठे हुए हैं? नहीं, हम पागल हैं? हम यहाँ पे अपनी पार्टी लेकर के बैठे इतने सालों से, या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है कि हम कैसे ऑपोजिशन में बैठने के लिए पैदा हुए हैं? वन नेशन वन इलेक्शन क्यों भाई? कम से कम हमारा को 4 से 5 मौके तो मिलने चाहिए कि हम भी अपनी वफादारी, हम भी अपना टेंडर भर सकें कि हमें भी देश चलाना आता है, हम भी सीएम रह चुके हैं, कम आओ, गिव मी बैक। ऐसे थोड़ी होता है। आप कम से कम ये तो देख लीजिए कि सामने वाला बंदा जो है, ठीक है चलो आप अच्छा चला रहे हो, बाबा अच्छा चला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बाबा ही चला सकते हैं, हम भी हैं। अरे हम भी हैं राहों में, हमें भी देख लो, थोड़ी कृपा हम पे भी कर लो। और एक बार करोगे तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप तो पैदल चल रहे हो, हम अपनी साइकिल पे चलेंगे। और आपकी बार हमारे होंगे 400 पार, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। एक बार आप हमारे को उस रास्ते पर जो हमने इतने सालों में पिटते पिटते बनाया है उस पर चलने तो दीजिए। 2014 के बाद से हम चल नहीं पाए ढंग से, पर हमने रास्ते सशक्त कर दिए हैं। समझ आए आप? रास्ते जब सशक्त हुए हैं, रास्ते आगे बढ़े हैं, उसके बाद जाके हम आगे खड़े हुए हैं। पहले बड़े, फिर खड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। समझ आए कितने बड़े? सॉरी, ये तो वही हो गई कि आलू बड़े कहाँ बड़े। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि जब इलेक्शन एक ही बार होगा, ये चुन लिए गए, तो हम तो फिर मक्खियाँ ही मारेंगे या पंखा झलते रहेंगे भाई यूँ यूँ। तो बेस्ट क्या है उसमें ये है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। भले ही आप एक काम कर लो, मैं तो एक ओपिनियन है मेरा कि सबको 6-6 महीने के लिए ट्राई कर लो। अगर आपको लगे अखिलेश अच्छा कर रहा है, अखिलेश को ले आओ। आपको लगा बाबा अच्छा है, बाबा को ले आओ। आपको लगे राहुल तो राहुल, केजरीवाल, किसी को भी ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर 6-6 महीने कार्यकाल में कम से कम ये तो हो गया हम अपना रिफ्रेश का बटन दबा करके अपनी जो पुरानी चीज़ें उनको थोड़ा सा जिंदा कर लेंगे। कितने लोग मारे गए, कितनी चीज़ें हमारी दबाई गई, चाहे कैमरे के आगे तुफ कराओ या फिर गाड़ियाँ पलट दी गई हूँ। तो हमारे जो बंदे हैं जिनके पास चीज़ें पहुँचनी चाहिए थी, मुहैया करानी चाहिए थी, हमारे को उनके लिए भी तो मौका चाहिए आने के लिए। एक बार में सब चुने जाएंगे तो फिर कैसे होगा आप बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। दरअसल बात ये कि मोदी जी जो डरे हुए हैं, उनकी पार्टी डरी हुई है बीजेपी, वो चाहते नहीं कि हमसे कम्पीट करें। उनको पता है जब सामने वाला बंदा एकदम ही यूँ हो मरा हुआ सा, एक घोंसे में नीचे गिर जाएगा तो उसको घूंसा क्यों मारेगा सामने वाली पार्टी। पर आपको ये तो देखना चाहिए कि वो इतने दिनों से जो सप्लीमेंट खा रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है, जिम जा रहा है, फास्ट भी रख रहा है और पता नहीं क्या क्या खा पी रहा है, अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने का किसी पहलवान को मौका तो दीजिए। ये क्या क्या अब खली के आगे कोई खड़ा ही ना हो और अपने आप ही जीत जाएगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। हम में मान ली भैया तुम खली हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऐसे ही हैं और तुम हमेशा खलबली मचा दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा मौका देना चाहिए। बी अ स्पोर्ट पर्सन, हैव सम स्पोर्ट मस्ट स्पीक। क्या बोल गया मैं? हाँ, बी हैव सम स्पोर्ट्स में स्पिरिट। कोई स्पोर्ट्समैन की आत्मा तो होनी चाहिए आप में, स्पिरिट। हाँ सही बोला। तो मैं इस बात को बीजेपी वालों से बोलूँगा कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। आपको अगर संविधान में को लाना है, बचाना है,
तो लोकतंत्र की हत्या ना करें, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करना हुआ कि अगर आप एक ही इलेक्शन कराएंगे और खुद ही जम के फिर बैठ जाएंगे और खुद ही सारा काम करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे ना करें। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ और आपसे परमिशन भी ले रहा हूँ कि आप इस तरह की हरकत ना करें और आगे इलेक्शन होते रहने दें, समझ रहे हैं, होते रहने दें। और मैं अपने इन वाले भाइयों से भी बोल रहा हूँ, अब की बार हमारी कराओ 400 पार तो हम करा देंगे तुम्हारी नैया पार, समझ रहे हो, वरना बैठे रहना ठन गोपाल। कितनी सही राइम की है मैं कभी कभी कर देता हूँ, मेरा ऐसे ही है, मैं संडे को फ्री होता हूँ तो ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं चल रहा हूँ और मैं मित्रों दुआ में याद रखना, समझ रहे हो, दुआ में याद रखना, वरना हमारी टोपी का देखा ना तुमने, वैसा कर दूंगा मैं सबका जिन्होंने मेरी बात ना मानी। जोक्स कर रहा हूँ। कभी कभी होना भी चाहिए ना, घुटन भरी जिंदगी है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है तो क्या हो जाता है। आपने तो हमारी करी रखी है लाल टोपी। राधे राधे।